हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रिटायर्ड और एडहॉक जज। आखिर क्यों रिटायर्ड और एडहॉक जज को बुलाया जाता है और ये होते कौन है। जब सुप्रीम कोर्ट में कोरम नहीं हो रहा हो, मतलब देयर इज़ अ लैक ऑफ कोरम, की कमी पड़ रही हो जजेस की, तो सीजीआई जो होते हैं विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट रिटायर्ड जज को और एडहॉक जज को सुप्रीम कोर्ट में बुलाते हैं काम करने के लिए। आर्टिकल 128 बात करता है रिटायर्ड जज की, और वहीं आर्टिकल 127 बात करता है एडहॉक जज की। ये दोनों ही अपॉइंट होते हैं बाय सीजीआई विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। अपॉइंट कौन कर रहा है? सीजीआई। किसकी परमिशन से? प्रेसिडेंट की। पहले वो प्रेसिडेंट से परमिशन लेते हैं, फिर सीजीआई दोनों को अपॉइंट करते हैं। अब रिटायर्ड जज में किसको किसको बुला सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को बुला सकते हैं, हाई कोर्ट के जज जो कि एलिजिबल हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक, एक उनको बुलाया जा सकता है जो हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और इनमें उनका कंसेंट की ज़रूरत पड़ती है। वहीं एडहॉक जज में बात करें तो ओनली द हाई कोर्ट सिटिंग जज, ना हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज नहीं, सिटिंग जज, और ओनली हाई कोर्ट सिटिंग जज को, इनको क्या बोलते हैं? हम एडहॉक जज बोलते हैं। इसमें इनकी कंसेंट की ज़रूरत नहीं है कि अगर सीजीआई ने विद प्रायर परमिशन इनको बुलाया तो ये मना नहीं कर सकते, इनको आना ही पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का काम करने के लिए। और ये सुप्रीम कोर्ट का काम पहले करेंगे और जिस हाई कोर्ट में वो काम कर रहे हैं उसका काम वो बाद में देखेंगे। वहीं रिटायर्ड जज की क्या बात करें? आर नॉट डीम टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इनको एज अ सुप्रीम कोर्ट में काम करने तो बुलाया जाता है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज और रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज को, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं कहलाते। वहीं एडहॉक जज में जो भी हाई कोर्ट के सिटिंग जज आते हैं काम करने के लिए, वो उनको कंसिडर किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का जज ही माना जाता है। लेकिन और यहाँ पे दोनों की पावर सेम है, चाहे वो रिटायर्ड जज है चाहे वो एडहॉक जज बन के आए। ऑल द पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर द सेम फॉर देम। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पावर और प्रिविलेजेस मिल रहे हैं वही रिटायर्ड जज को प्रिविलेजेस मिलते हैं और वही एडहॉक जज को भी मिलते हैं। तो ये हमने देख लिया रिटायर्ड जज और एडहॉक जज का डिफरेंस। अब हम देखते हैं कि देयर इज़ अ टाइम लिमिट। नो, देयर इज़ नो टाइम लिमिट। ड्यूरेशन नॉट मैंशन डिपेंड्स ऑन सीजीआई एज मे बी नेसेसरी। ये सीजीआई की अपनी मर्जी है कि उनको कब तक काम करवाना है, जब तक उनका कोरम मैच नहीं कर रहा है। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, चाहे वो रिटायर्ड जज हो चाहे वो एडहॉक जज हो। रिटायर्ड जज का कंसेंट ज़रूर, अगर उन्होंने मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना तो वो उन पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, बट एडहॉक जज को अगर बोल दिया तो उनको बात वो माननी ही पड़ेगी, ही इज़ बाउंड। नॉर्मल जजेस, आर्टिकल 124 बात करता है नॉर्मल जजेस की। अपॉइंटमेंट कौन का? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। रिटायर्ड जज और एडहॉक जज को अपॉइंट कौन कर रहे थे? सीजीआई, बट प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन से। और जो नॉर्मल जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। वहीं हाई कोर्ट के भी जजेस को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। तो प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट है एग्जीक्यूटिव। तो हम कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव चेक ओवर जुडिशियरी। तो एडहॉक जज और चाहे एडहॉक जज की बात करें, चाहे रिटायर्ड जज की बात करें या नॉर्मल जजेस की बात करें, जजेस के अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और प्रेसिडेंट क्या है? एग्जीक्यूटिव। और हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या चलता है? सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव चेक ओवर द जुडिशरी, ये उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। ऐसे ही अच्छी वीडियोस के लिए और विद इन शॉर्ट टाइम आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं टॉपिक वाइज। इसके लिए मुझे फॉलो करें और मेरे चैनल को लाइक करें। थैंक यू।